जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आरसी क्लासेस में। और आप आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव पैसिव की जो सफलता सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग पैसिव का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पैसिव का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और एक एक चीजों को हम डीपली और बहुत गहराई से समझने और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आई होप आपको चीजें पसंद भी आ रही हैं और जिस तरह से आपने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को प्यार दिया, आपने देखा, वैसा ही प्यार इस पार्ट थर्ड के साथ भी मैं चाहता हूं। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, कि पहले इन दोनों पार्ट को आप देख लीजिए। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें पैसिव वॉइस बनाना कैसे। ओके, तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि प्रॉमिस करिए कि इस पूरे वीडियो में आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे और वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि वीडियो के अंत तक आप बने रह रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको आज असर्टिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है वो बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देर न करते हुए आइए चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिखा है यहाँ पे पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं इसमें, क्योंकि देखिए असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव हम लोग तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में कितने प्रकार के जो टेंस आपके हैं, टेंस जो डियर स्टूडेंट्स हैं, टोटल इसके 12 भाग हैं, जिसमें से हम 8 का बनाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे इसको समझ लें, जिससे हम 4 का नहीं बनाते हैं, तो टोटल बचे आपके 8 और 8 का पैसिव हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जिन टोटल जो 8 का हम बनाते हैं, आज इन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला टेंस है वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट टेंस, आपको पता है कि इंडेफिनिट में आपके 3 टेंस आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि यदि यह इंडेफिनिट टेंस आपका एक्टिव में है तो जो इसका पैसिव वॉइस है वो उसी टेंस के कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। उसी टेंस के किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। दैट मीन्स आपको समझना क्या है यहां पर है कि यदि एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पैसिव में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यदि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद यदि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो ये चला जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चीजें आपको समझनी है। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जो कन्वर्ट किसमें होगा डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट का जो भी सेक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा और उसी के कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दैट इज क्लियर। ओके, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। इसमें इसको मिटाते हैं डियर फ्रेंड्स।
चलिए आगे, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो भी टेंस कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसमें हम देखिए एक्टिव की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब की हम बात कर लें तो डू या डज होता है, और यदि हम यहां पे बात करें मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। यही हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पैसिव में, पैसिव में जिससे हम कन्वर्ट करें तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर, और मेन वर्ब की इसकी हम बात कर लें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो आई होप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स आप। और देखिए एक्टिव पैसिव में सारा खेल आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का ही, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखिए स्ट्रक्चर की हम बात करें यहां पर, तो यदि हम एक्टिव की बात करें स्ट्रक्चर में, तो एक्टिव में स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले हम बात करें एक्टिव में पॉजिटिव की, पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ तो फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल हुआ तो फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। इस तरह का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा। अब अदर वर्ड यहां पे ना लिख के हम ऑब्जेक्ट सीधा मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अगर इसमें हमें नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है स्टूडेंट्स? नेगेटिव बनाना है, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का स्थान होता है तो डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट, और डू डज जहां पे लगता है वहां पे सीधा लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका सेक्शन एक्टिव है इसका। ओके स्टूडेंट्स, सेक्शन किसका रहा आपका? एक्टिव वॉइस का। अब इसे हमें कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस में। और देखिए असर्टिव सेंटेंस की सबसे खास बात ये होती है कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप के साथ आपका अंत में खत्म हो जाता है। फुल स्टॉप के साथ अंत में क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, तो इसके पैसिव की यदि हम बात कर लें, पैसिव की बात करें तो पॉजिटिव को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर, बट किसका? ऑब्जेक्ट का। इसके बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए पैसिव वॉइस की खास बात होती है कि वो अपने साथ निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब लेता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस संभव ही नहीं है। तो सब्जेक्ट होगा बट किसका? ऑब्जेक्ट का, एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट का। इसके बाद हम लिखेंगे इज, एम, आर। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अगर कोई एक्स्ट्रा शब्द आता है तो उसकी प्लेस हम रखेंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद ईटीसी, उसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन एक्टिव वॉइस के किसके? सब्जेक्ट का। इसका बखूबी ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का यहां पे क्या बना, सॉरी, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसकी हम बात करते हैं नेगेटिव की।
देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एफ फॉर्म था सीधा कन्वर्ट थर्ड फॉर्म में होगा। क्लियर? अब चलिए देखिए, अब इस ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। प्लेस से सब्जेक्ट की तो लिखेंगे हम एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट का। इसके बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट किसका? सब्जेक्ट का। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप स्ट्रक्चर को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इस पे एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है? जैसे सब एक्टिवाइज की बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट में, अब इसमें जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देना आपको जरूरी है। असर्टिव में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर? एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस के नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने एक्टिव वॉइस के लिए बोला था कि जिस सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब हो तो वह सब्जेक्ट के अनुसार हो, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों हो तो वह मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हो और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हो तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद जब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की तो पॉजिटिव में देखिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद इजएमआर होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई एक्स्ट्रा सब दैट मींस कोई फ्रेज अलग से दिया हुआ है उसमें तो उसका स्थान मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का। ओके? और नेगेटिव करने के लिए उस इजएमआर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल जरा देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्यों कुछ यूं है कि रीता सिंग्स ए सॉन्ग। रीता सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए सब्जेक्ट मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहां सब्जेक्ट प्लूरल है और यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। बनाते हैं जरा इनको पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम दो वर्ड यूज करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, व्हाट और होम का। व्हाट मीन्स क्या और होम मीन्स किसे। अगर इनका आंसर उस सेंटेंस में मौजूद है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। तो यहां पर है कि रीता सिंग्स सॉन्ग। रीता एक गीत गाती है। तो रीता क्या गाती है भाई? एक गीत गाती। तो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो आप लिखेंगे यहां पे पैसिव में ए सॉन्ग। इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगा दीजिएगा। सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है तो सॉन्ग इज, सॉन्ग इज संग। उसके बाद बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग इज संग बाई रीता। ओके? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे जो है दिस बुक, क्या पढ़ता है? यह किताब पढ़ता है तो लिखेंगे दिस बुक इज रीड बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। क्लियर डियर फ्रेंड्स? आई होप ये आपका बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर है ना? चलिए अब एक और एग्जांपल आपके सामने आता है नेगेटिव कि यू डू नॉट हेल्प द पुअर। यू डू नॉट हेल्प द पुअर, ये आपका HW है।
आपको ये SW के रूप में, होमवर्क के रूप में कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके सामने नेगेटिव स्ट्रक्चर ये मौजूद है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि द पावर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यू क्या है, सब्जेक्ट है। ऑलरेडी चीजें लगी हुई हैं, सब कुछ वैसे ही मेंशन करना है आपको, कुछ हार्ड नहीं है। आप प्रॉमिस करिए कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर अभी बताएंगे। और आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे, तो नोट्स आप साथ में बनाते चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि नहीं समझे, बताइए। समझ गए? तो शॉर्ट स्क्रीन का ले लीजिए आप, और नोट्स प्रॉमिस करिए बनाएंगे आप, प्रॉमिस के नोट्स बनाएंगे आप। और आप यदि नोट्स मुझे दिखाना चाहते हैं कि हाँ सर मैं बना रहा हूं, तो मैं आपको अपना आज व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। नंबर क्या है, ध्यान से लिख लीजिए। 8318848009 मीन्स 8318848009 अर्थात 8009। 8318848009। ठीक है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि हाँ सर देखिए मेरा नोट्स है और कितना बढ़िया है। ठीक है, ओके। चलिए, इससे मुझे लगेगा डियर स्टूडेंट की जो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप इसे सीरियसली लेकर के पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब अगला जो टेंस और स्टूडेंट हम लोगों का, अगला जो टेंस और स्टूडेंट हम लोगों का वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहां पर एक्टिव में बात करें हम, देखिए तो जो इसके हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, और जो मेन वर्ब है वह मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है स्टूडेंट्स। कभी कभी हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको मिलेंगी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड मिलेगा, मेन वर्ब के रूप में आपको स्टूडेंट्स मिलेगा। सेकेंड फॉर्म वैसे तो लगाते हैं, बट डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के थ्रू, वाज वर्ब, और जो मेन वर्ब इसकी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब इसके हम एक्टिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव में स्टूडेंट जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर आएंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर निगेटिव की हम बात करें, निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट होगा प्लस डिड प्लस नॉट। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। उसके बाद अब देखिए अगर डिड नहीं था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, बट डिड आने की वजह से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखिए निगेटिव की हम बात करेंगे इसमें, वो तो हो गया एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव निगेटिव हो गया। इसके बाद हम बात करें इसमें पैसिव वॉइस की, इसके पैसिव की बात करेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पॉजिटिव की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट का, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर,
प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का। समझ गए आप लोग। अब इसकी हम निगेटिव की यदि बात कर लें, इसका निगेटिव हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को लाके यहां पे सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट एक्टिवाइज के ऑब्जेक्ट का प्लस वाज वर प्लस नॉट। अच्छा ये बताइए, क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है ना, इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया हमने, वाज वर लिख दिया, नॉट लिख दिया, उसके बाद मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगा दी, ईटीसी बाई ऑब्जेक्ट एक्टिवाइज के किसका, सब्जेक्ट का। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्लियर होगा। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे दे wrote a letter, they wrote a letter। अब देखिए यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या लिखता है भाई, पत्र लिखता है। दे प्लूरल से मतलब नहीं है, बट यहां पर हाँ मतलब अब इसमें होगा, क्योंकि वाज वर है तो वर लगाएंगे। तो यहां पे देखिए, सॉरी ये और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट यहां सिंगुलर है तो हम लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर, इसके साथ वाज आएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव से रिलेटेड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाज वर्ब में से एक तो वाज एक्टिव सिंगुलर है ये, तो लेटर वाज, जिसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का रोड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। तो लेटर वाज रिटन, a letter was written by the ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, them। a letter was written by them। क्लियर है। अब एक एग्जांपल निगेटिव का लेते हैं कि you did not clean this रूम, यू डिड नॉट क्लीन दिस रूम। तो पैसेज का क्या बनेगा जरा बताइए। देखिए मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट दिस रूम है, ये आपका होमवर्क है, SW आपका है। आप इसे अभी कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में अभी आप कमेंट करके इसका बताइए कि दे डिड नॉट क्लीन दिस रूम का पैसिव वॉइस क्या होगा। सिर्फ निगेटिव है ये, याद रखिएगा। पॉजिटिव मैंने बता दिया, उसी तरह से निगेटिव बताना है आपको, वाज वर्ब के बाद बस नॉट लगा देना है। ओके, समझ रहे हैं आप लोग ना, कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएंगे स्टूडेंट्स, तभी मैं इसका कुछ सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब इससे डिटेल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको असर्टिव अलग बोला गया है, सिर्फ असर्टिव चल रहा है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ असर्टिव यहां बताया जा रहा है आपको। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। ओके डियर फ्रेंड्स, तो कैन आई इट या ओके, चलिए अब हम बात करें डियर फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जो कन्वर्ट होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के, तो विल या फिर शैल, और जो मेन वर्ब की इसकी हम बात करेंगे तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्लियर। अब इसके पैसिव में कन्वर्ट होने की बात करेंगे तो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, इसके हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यहां पे बात करें स्टूडेंट्स, तो विल बी या फिर
शैल बी, और मेन ऑफ तो आपको मालूम ही है, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। तो इसकी स्ट्रक्चर पे हम आते हैं स्टूडेंट्स एक्टिव आयस के। एक्टिव की स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें पॉजिटिव की हम बात करेंगे। पॉजिटिव की हम बात करें तो लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक। अब देखिए वाक्य में विल सेल लगाने का रूल तो आपको मालूम ही होगा कि जो पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें फर्स्ट के साथ दैट मींस आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और अदर के साथ हम विल लगाते हैं। जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन हो गया तो जैसे आई और वी आ गया तो सेल लगा लिया, यू, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम तो विल लगा लिया। इसके बाद मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेगेटिव की। नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके हम यदि पैसिव स्ट्रक्चर की बात कर लें, पैसिव में पॉजिटिव की हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बनाइए तो बोलेंगे सब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट का। इसके बाद विल ऑब्लिक सेल, ठीक। इसके बाद बी, क्योंकि लिखा गया विल बी और सेल बी, तो बी प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई ऑब्जेक्ट किसका लिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट का। चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं, आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे तो आपको इतना अंतर जरूर समझ में आ रहा होगा कि हर टेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज की है और बाकी सारी चीजें वैसी। अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो तीनों टेंसेस को जरा एक बार रिकैप करिएगा और देखने की कोशिश करिएगा कि इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आई होप आपको चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का मिलेगा। ओके, इसके बाद हम निगेटिव की बात कर रहे हैं। यहां पे निगेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट का, विल ऑब्लिक सेल। इसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे नॉट प्लस बी मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, चीजें कुछ नहीं बदल रही हैं। अब यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो नॉट है वो विल बी और शैल बी के बाद नहीं, विल और शैल के बाद ही देना है। उसके बाद आप बी रखेंगे फिर थर्ड फॉर्म, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एग्जाम्पल की हम बात करें स्टूडेंट्स तो देखिएगा ही विल सिंग ए सॉन्ग, ही विल सिंग ए सॉन्ग, और दूसरा है दे, इसको ऐसे कर देते हैं आई शैल नॉट कॉल यू, आई शैल नॉट कॉल यू। तो एक मैं बना देता हूं आपको, देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ए सॉन्ग, अब थर्ड पर्सन में आता है, नेम है तो विल लगा देंगे, तो ए सॉन्ग विल बी, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हिम। क्लियर है। अब इसका हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, आई शैल नॉट कॉल यू, तो जरा देखिएगा यू को इधर लेके हम आएंगे। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो यू सेकंड पर्सन तो विल लगा देंगे, देखिए आई के साथ शैल बट यू के साथ विल हो जाएगा, तो यू विल नॉट बी कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी।
तो यू विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी, यू विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप तो सिर्फ एक ही दो एग्जांपल बता रहे हैं। बिल्कुल मैं एक ही दो एग्जांपल बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आई होप इतने से आपका क्लियर हो रहा है कि बनाना कैसे है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इसमें मैं विस्तृत एग्जांपल करवाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, बट इन एग्जांपल के सहारे आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, आप उसमें से अपने एग्जांपल करिए और नो डाउट ये आपका पूरा का पूरा इंडेफिनिट का सेक्शन, डियर स्टूडेंट्स किसका सेक्शन, इंडेफिनिट, जो चेंज होता है कॉन्टिन्यूअस में, आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्योंकि मैं तीनों इंडेफिनिट एक साथ बताया, क्योंकि इंडेफिनिट पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप क्लियर होगा, बनाइएगा। अगर जो स्टूडेंट घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपकी समस्या का मैं समाधान जरूर करूंगा। तो बिल्कुल समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को अब अंत करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर चाहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।